सरकार बनी है कांग्रेस की हिमाचल में, तो ऐसे में क्या सुक्खू की तरफ से कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी? इस बीच बड़ी खबर शिमला से, स्पीकर ने 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा से 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हिमाचल से। तो इससे पहले 5 विधायकों को सस्पेंड करने की खबर आई थी और अब देखिए 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है हिमाचल विधानसभा से। तो शिमला से ये बड़ी खबर, स्पीकर ने 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इस बात का डर कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था। अब देखिए हिमाचल विधानसभा से 14 विधायकों को सस्पेंड किया गया। बड़ी खबर। तो एक बार फिर से वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, पहले 5 विधायकों को सस्पेंड कर रहा और अब बताया जा रहा है कि 14 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। देखिए स्वाति, अंदेशा जो भाजपा ने जताया था, जयराम ठाकुर ने खुद मीडिया के सामने आकर ये कहा कि किसी भी वक्त स्पीकर हमारे विधायकों को निलंबित कर सकते हैं। और ये सस्पेंशन बताता है कि देखिए कांग्रेस सरकार में कहीं ना कहीं डर है कि ये सब मिलकर अगर अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो हमारी सरकार संकट में आ जाएगी। और इसीलिए कोशिश है कि जब तक अपने विधायकों को मनाया जाए तब तक कहीं ना कहीं इनका सस्पेंशन जारी रहे। और ऐसे आने वाले 25 और विधायक हैं कुल मिला के, जिसमें से 14 का अगर सस्पेंशन हो गया है तो फिर कुछ और बचे हुए विधायकों का सस्पेंशन करके जो है विधानसभा को भंग करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बात देखने वाली होगी कि आखिर गवर्नर से भी भाजपा के जो सीनियर लीडर्स हैं, खासतौर पर जयराम ठाकुर हैं, वो संपर्क में है कि आखिर कैसे आगे सियासी जो समीकरण है वो बिठाया जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर अब संकट में सुक्खू सरकार आ गई है, वो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर रही है। ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उन ऑब्जर्वर की क्या जो समीक्षा है वो बैठ पाती है या वो विधायकों को मनाने में एकजुट हो पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि अब जो अंदेशा भाजपा ने जताया था, जयराम ठाकुर ने जताया था कि फिलहाल हमें जो सस्पेंशन है हमारे विधायकों का हो सकता है वही लगातार हो रहा है। और अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी भाजपा पूरी तरीके से कर चुकी है। राज्यपाल से लगातार संपर्क में है और एक कोशिश की जा रही है कि जल्द 30 फरवरी को जब बजट पेश होगा उससे पहले कोई बड़ा उलटफेर जो है हिमाचल सरकार में हो सकता है। जी स्वाति। बिल्कुल वैभव। और वैभव, इससे पहले मैं आपसे जो सवाल कर रही थी वो मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि ये एक बार ये भी समझाइएगा, क्योंकि अगर विधायकों की नाराजगी की बात करें तो ये अभी की नहीं है, ये जब से सरकार बनी है कांग्रेस की हिमाचल में तब से ही हम देख रहे हैं गुटबाजी की खबरें सामने आ रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चूक गए सुक्खू, विधायकों से बातचीत करनी चाहिए थी, जो चीजें थी खराब उनको ठीक करना चाहिए था, तो शायद जो आज तस्वीर हम हिमाचल में देख रहे हैं वो नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये कि जब सरकार बनी 1 साल के पहले करीब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, तो वहां पर सुक्खू के चेहरे को लेकर नाराजगी थी। उसके बाद जो विधायक नाराज थे उनका कहना था कि हमारी क्षेत्रीय मांगों को नहीं उठाया जा रहा है, हमारे मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है। हर विधानसभा के कई लोग कई परेशानियां लेकर हमारे पास आते हैं, हमारी बातचीत को सुना ही नहीं जा रहा है, विधानसभा में उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, कितने सेशन आप निकालेंगे, लेकिन अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर हम नाराज होंगे। और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी लेटर लिखा है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको कई बार ये विधायक लेटर लिख चुके थे, लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कोई जवाब नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया राज्यसभा चुनाव के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और आप देखें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने तो क्रॉस वोटिंग की ही, साथ ही साथ कांग्रेस के भी कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। और वोटिंग से पहले आपने देखा होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान दिया था कि 40 के 40 कांग्रेस के विधायक हमारे पक्ष में वोट देंगे अगर कोई बिका नहीं तो। यानी उन्हें भी विश्वास नहीं था, सुखविंदर सिंह सुक्खू को लगता था कि नाराजगी तो है पार्टी में, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई बिका नहीं तो, यानी अगर अपने आप के विधायकों पर आपको विश्वास नहीं तो फिर सरकार संकट में आ ही जाएगी। और जैसे ही अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि देखिए जनता आपके साथ नहीं है, आपके विधायक आपके साथ नहीं है, तो फिर आप सरकार चलाएंगे कैसे, यह आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाया जो हिमाचल से ही आते हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि अब भाजपा किस तरीके से अपने लोटस विजन के तहत आगे बढ़ती है, और यह देखना होगा कि ऑपरेशन लोटस के तहत वो कैसे अपने जो कांग्रेस के रूठे हुए विधायक हैं, क्योंकि देखना होगा हर्ष महाजन जिन्हें राज्यसभा के तौर पर उतारा गया, वो खुद 2022 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और उन्होंने कल प्रतिक्रिया दी थी कि 27 तारीख को मेरा गणित आप जरूर देखिएगा। तो ये 29 तारीख से पहले बड़ा उलटफेर सरकार में हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, कितने और विधायक कांग्रेस के नाराज हो सकते हैं, क्योंकि 20 विधायक बताया जा रहा है कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे हैं। जी स्वाति। चलिए ठीक है वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। तो अब आगे क्या कुछ रहने वाला है हिमाचल में, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सरकार के
के पास वो आंकड़े नहीं है, वो जादुई आंकड़े नहीं है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पल पल तस्वीर हिमाचल में बदल रही है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।